जय श्री कृष्ण मित्रों, मनुष्य के जीवन की हर समस्या का समाधान श्रीमद् भगवत गीता में पाया जाता है। भगवत गीता प्रेरणादायक संदेशों का ऐसा सागर है जो निराश व्यक्ति को जीवन में आशा से भर देता है। मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और शांत मन से इसके वचनों को सुनने और समझने के बाद न केवल आपके मन को अपार शांति प्राप्त होगी बल्कि आपके विचारों और जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो भी इस गीता को पढ़ेगा वह इसके सार को अंत तक सुनेगा और इसके ज्ञान को अपने जीवन में लागू करेगा, उसे निश्चित रूप से अपनी हर समस्या का समाधान मिलेगा। उसे वह सब कुछ प्राप्त होगा जो वह चाहता है। इसलिए आपको प्रतिदिन सुबह और रात को सोने से पहले भगवत गीता का सार अवश्य पढ़ना चाहिए। अवश्य सुने मित्रों, भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं, जो कोई भी श्रद्धा पूर्वक इस गीता ग्रंथ का अध्ययन, श्रवण और ध्यान करता है और दोष रहित है, वह सभी पापों से मुक्त होकर मेरे परमधाम को प्राप्त करता है। मित्रों, इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा है। ऐसा भी कहा जाता है कि जिस घर में प्रतिदिन श्रीमद् भगवत गीता का पाठ और श्रवण होता है, उस घर में कभी कोई संकट या परेशानी नहीं आती। भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद और कृपा उस घर पर सदा बनी रहती है और जीवन, सुख, संपत्ति, धन और समृद्धि सदा बनी रहती है और घर आनंद से भर जाता है। मित्रों, कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में महाभारत के भयंकर युद्ध के आरंभ में ही अर्जुन अपने चारों ओर युद्ध की इच्छा से आए अपने परिवार, भाइयों, मित्रों और गुरुओं को देखकर भयभीत हो जाते हैं, निराश और हताश हो जाते हैं। वे बहुत दुखी होकर चले जाते हैं। श्री कृष्ण के समक्ष अर्जुन अपना दुख और दुविधा व्यक्त करते हुए कहते हैं, हे केशव, मैं यह युद्ध कैसे लड़ूं? इस युद्ध क्षेत्र में युद्ध के लिए एकत्रित सभी मेरे अपने हैं। मैं कैसे लड़ूं? मैं दादा भीष्म और गुरु प्राणाचार्य से लड़ूंगा, क्योंकि वे दोनों मेरे पूज्य गुरुदेव हैं। इसलिए इन गुरुओं को मारने की बजाय भिक्षावृत्ति करना बेहतर है। हे मधुसूदन, जिन कौरवों से मैं युद्ध करने जा रहा हूं वे सभी मेरे भाई हैं, धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, इसलिए यह मेरे अपने लोग हैं। इन सभी को मारने की बजाय सन्यासी बनना बेहतर है। यदि यह युद्ध हुआ तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे। इस युद्ध में मारे जाने वाले सैनिकों और योद्धाओं की स्त्रियों का क्या होगा? नहीं कृष्ण, मैं यह युद्ध अकेले नहीं लड़ सकता। हे कृष्ण, मैं अपने परिवार का नाश करके कैसे प्रसन्न हो सकता हूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा मन व्याकुल हो रहा है, मेरा सिर फट रहा है, मेरे पैर कांप रहे हैं, मेरी त्वचा जल रही है, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथों से फिसल रहा है। हे कृष्ण, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। अर्जुन की इस दयनीय स्थिति को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता का वह दिव्य और अलौकिक ज्ञान प्रदान किया जो न केवल अर्जुन के लिए बल्कि हजारों वर्षों तक उपयोगी रहा। श्रीमद् भगवत गीता आज के आधुनिक युग में भी मानव जाति और प्रत्येक मनुष्य के लिए मार्गदर्शक बनी हुई है। श्रीमद् भगवत गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीवन जीने का सही मार्ग बताता है। भगवत गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम के पाठ सिखाती है। इसलिए हमें प्रतिदिन श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए। अर्जुन की दुविधा और संदेह को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुम तो बड़े ज्ञानी व्यक्ति की तरह बातें करते हो, लेकिन सच्चा ज्ञानी इस प्रकार शोक नहीं करता। तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, चाहकर भी तुम किसी चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते। जीवन और मृत्यु प्रकृति का नियम है। इन सभी लोगों को वास्तव में मैं ही मार डालूंगा। तुम तो बस एक साधन हो। इसीलिए ज्ञानी व्यक्ति किसी की मृत्यु पर प्रसन्न होता है। ज्ञानी व्यक्ति रोता नहीं है, वह बीते हुए कल का शोक मनाता है और भविष्य की चिंता करता है। इसीलिए जो होना है वह होगा और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। दृढ़ निश्चय ही वह व्यक्ति समझता है जिसके मन में यह विचार आता है कि कोई दुख उसे विचलित नहीं करता, कोई चिंता उसे विचलित
नहीं करती। हे अर्जुन, इस बात की चिंता मत करो कि कौन तुम्हारा है और कौन अजनबी। क्षत्रिय का कर्तव्य है कि वह अधर्मी से युद्ध करें और अपने धर्म की रक्षा करें। आज्ञा पालन से ही तुम्हें मोक्ष और मुक्ति मिलेगी। अपने इस मन के आसक्ति का त्याग करो, अन्यथा सारा संसार तुम्हारी निंदा करेगा। आज यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो सारा संसार तुम्हें शक्तिहीन और कायर कहेगा। यहाँ मामला किसी और का नहीं, धर्म का है। अन्याय में सही और गलत का सवाल है। अगर तुम अन्याय को सहन करोगे और उसे खत्म नहीं करोगे तो गलत करने वाले को और ताकत मिलेगी और वह और भी अन्याय करेगा। इसलिए आसक्ति छोड़कर युद्ध लड़ो। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, यह संसार मेरा मायाजाल है। यह संसार मुझसे उत्पन्न हुआ है। मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का संहार करता हूँ। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, लेकिन वास्तव में मुझे कोई नहीं जानता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे प्रकाश अंधकार में चमकता है, वैसे ही सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य का पालन करना चाहिए। सत्य के मार्ग पर चलो। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे बदला नहीं जा सकता। जब से इस संसार की रचना हुई है, जन्म और मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र पहनता है, वैसे ही आत्मा भी पुराने वस्त्र त्याग देती है। वह निष्फल शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यही प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करते हुए मनुष्य को वर्तमान में बिना किसी भय के जीना चाहिए। ज्ञानी लोग ना तो मृतकों के लिए शोक करते हैं और ना ही जीवितों से आसक्त होते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जो मर गया है उसका पुनर्जन्म होगा और जो जीवित है वह एक दिन अवश्य मरेगा। हे अर्जुन, मैं समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान समस्त आत्मा हूँ। समस्त प्राणियों का आदि, मध्य और अंत हूँ। मैं ग्रहों में सूर्य हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वेदों में मैं सामवेद हूँ, देवताओं में मैं इंद्र हूँ, इंद्रियों में मैं मन हूँ, ब्रह्मा हूँ, विष्णु हूँ, महेश हूँ, जलाशयों में मैं सागर हूँ, पर्वतों में मैं हिमालय हूँ। इस पूरे संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है, मैं वह सब हूँ। इस संसार में मन की शांति से बढ़कर कोई धन नहीं है। इस संसार में उस व्यक्ति से अधिक धनी कोई नहीं है जिसने अपने मन को शांत रखना सीख लिया है। मनुष्य के दुख का कारण उसका आसक्ति भाव है। जितना अधिक आसक्ति भाव होगा उतना ही अधिक दुख भोगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं,